तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो पहले देखेंगे अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। जैसे कि नाम बता रहा है अमीनो एसिड्स, मतलब ऐसा कोई ग्रुप जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो। कौन सा होता है अमीनो ग्रुप? NH2 ग्रुप, जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो और साथ ही साथ कोई एसिड का ग्रुप भी हो, जैसे COOH का ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अमीनो ग्रुप और एसिड का ग्रुप दोनों हो, उन दोनों को कंबाइनली हमने क्या बोल दिया है? इस तरह के कंपाउंड्स को हमने बोल दिया है अमीनो एसिड्स। मतलब वो एसिड्स जिनमें अमीनो ग्रुप हो। जैसे एक एग्जांपल ले लूं, अगर हम 4 कार्बन के चेन बना रहे हैं तो इस वाले कार्बन पे अगर एसिड लगा दिया तो अब ये 3 बचे, 3 में से किसी भी कार्बन पे आप NH2 लगा दो। मान ले यहाँ लगा लिया, अब इसकी वैलेंसी यहाँ 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो इस वाले कंपाउंड में हमारे पास एसिड का भी ग्रुप हो गया, एमीन का भी ग्रुप हो गया। तो हम क्या बोल देंगे कि एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा सभी को कि एमिनो एसिड्स होते क्या हैं। इनकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, those organic compounds which contain at least one amino ग्रुप, एक अमीनो का ग्रुप हो कम से कम, एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कम से कम एक कार्बोक्सिलिक का ग्रुप हो। कहने का मतलब ये है अमीनो एसिड में एक से ज्यादा एसिड का ग्रुप हो सकता है, एक से ज्यादा अमीनो के ग्रुप हो सकते हैं, बट एक से ज्यादा तो हो सकता है पर मिनिमम एक तो होना ही होना है। ठीक है, एक एसिड का हो और एक अमीनो वाला ग्रुप हो तो ही वो हमारा क्या कहलाएगा? अमीनो एसिड। ठीक है, साइमल्टेनियसली, और दोनों ग्रुप हमारे साथ साथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसिड आ रहा है तो एमिनो वाला नहीं आ रहा, एमिनो आ रहा है तो एसिड वाला नहीं आ रहा, नहीं, दोनों ग्रुप कंपाउंड में साथ साथ आने चाहिए। जैसे कि आपका भी एग्जांपल देके समझाया। आर कॉल्ड अमीनो एसिड, दीज आर बोथ एसिड एंड बेसिस एट द सेम टाइम। अब क्योंकि उनमें COH वाला ग्रुप भी है और NH2 वाला ग्रुप भी है, तो दोनों ग्रुप है। तो COOH जो एसिड वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसकी वजह से तो उसके अंदर एसिड नेचर आएगा। और क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप है? अमीनो वाला, NH2 वाला, जिस पर हमारे क्या होते हैं? लोन पेयर। जिस लोन पेयर के होने की वजह से वो क्या शो करेगा? बेसिक नेचर। तो हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर भी दिखाता है और बेसिक नेचर भी। एसिडिक नेचर ड्यू टू COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप की वजह से, और बेसिक नेचर ड्यू टू अमीनो ग्रुप जो NH2 ग्रुप है। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, दे कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम, उन्हें किससे बनाया जा सकता है? मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाय रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय NH2 ग्रुप। कैसे बनाया जा सकता है ना? हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लिया, उसमें से एक आप हाइड्रोजन हटाओ और एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह NH2 जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, जैसे हमने क्या लिया? सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कोई भी R, कितने भी कार्बन की चेन है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि इस कार्बन का एक H हटाएंगे और एक H हटा के उसकी जगह NH2 जोड़ देंगे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? COH का ग्रुप भी आ गया, NH2 का ग्रुप भी आ गया, दोनों ग्रुप आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा। उन्हें तो कहा अमीनो एसिड जिसमें COOH का ग्रुप और NH2 का ग्रुप दोनों आते हो। ठीक है, दे आर द अमीनो एसिड। चले, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सिंथेसिस के लिए, मतलब हमारी बॉडी के ग्रो करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह से मकान को बनाने के लिए ईंट है ना, इसी तरह से हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, जो टिश्यूज हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए ये अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, चले अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इन क्लासिफिकेशन कैसे किया गया अमीनो एसिड को, किस किस कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, हम वो देखेंगे। ठीक है, देखते हैं जरा, क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनका जो क्लासिफिकेशन किया किस किस बेसिस पे? देयर नेचर, इनका नेचर कैसा है? किस बेसिस का नेचर? कि वो न्यूट्रल है अमीनो एसिड, या एसिडिक नेचर के हैं या फिर बेसिक नेचर के हैं। इनके नेचर के बेसिस पे इनका डिवीजन किया गया, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड या फिर बेसिक अमीनो एसिड। किस तरह का उनका नेचर, उनकी पीएच कैसी है, इस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया। नेक्स्ट, दूसरा किस बेसिस पे किया है इन्होंने? इनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे कि वो कितने जरूरी हैं, बहुत जरूरी है, कम जरूरी है। इस बेसिस पे हमारी बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी है, कम जरूरी है। इस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन दो तरह से किया, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो बहुत जरूरी है और जो इतने भी जरूरी नहीं है। ठीक है, एसेंशियल का मतलब तो समझ में आता है, जरूरी। और यहाँ पे न्यूट्रल अमीनो एसिड का फर्दर क्लासिफिकेशन किया, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड एंड डेल अमीनो एसिड।
अभी कौन से का क्या मतलब है एक एक करके आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चले अब हम किससे स्टार्ट करेंगे, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अमीनो एसिड का, किसके, नेचर के बेसिस पे। फिर हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। हम एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले देखते हैं। देखेंगे जरा, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, इनके नेचर के बेसिस पे सबसे पहला कौन सा था, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो पहले हम न्यूट्रल अमीनो एसिड को पढ़ेंगे। न्यूट्रल अमीनो एसिड नाम से ही पता चल रहा है, ना तो उसके अंदर एसिडिक नेचर होगा, ना ही उसके अंदर बेसिक नेचर होगा, वो न्यूट्रल होगा। तो ऐसे कौन होंगे, ऐसा मानो हमें किसी चीज को न्यूट्रल करना होगा, हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास एसिड है उतने ही उसमें बेस मिला दो, हो गया वो न्यूट्रल। तो यहाँ पे न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होंगे, वो अमीनो एसिड जिसमें जितने COOH के ग्रुप हैं, जितने कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं, अगर उसमें उतने ही अमीनो के ग्रुप हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप एसिडिक नेचर और अमीनो वाला ग्रुप NH2 वाला ग्रुप बेसिक नेचर, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके कंपाउंड को, जो हमारा अमीनो एसिड है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल। तो यहाँ पे कहा गया जिनमें एसिड COH वाले ग्रुप और NH2 अमीनो वाले ग्रुप इक्वल होंगे, वो वाले एसिड हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएंगे। देखिए जरा, those amino acid which contain same number of COH and NH2 ग्रुप, जिसमें दोनों COH और NH2 ग्रुप इक्वल हो, इस तरह के अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे एग्जांपल इन्होंने क्या लिया, दो कार्बन है, एक से COH, यहाँ पे NH2, ये क्या है, ग्लाइसिन का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्या है, तीन कार्बन का है, एक तरफ COH एक तरफ NH2, तो ये कौन सा हो गया, एलानिन। देन और इन्हें कैसे क्लासिफाई किया हम ये भी देखेंगे। इनको पहले बोला अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड एंड डेल अमीनो एसिड। इनका ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, पोजीशन के बेसिस पे। तो हम उस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड मैं आपको बता देती हूँ अल्फा पोजीशन कौन सी होती है। अगर आप इस तरह से ले COOH और ये कोई कार्बन की चेन है, कितनी भी लंबी कार्बन की चेन है, तो जिधर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है उस ग्रुप से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और हमारे क्या पढ़ना है, अल्फा अमीनो एसिड। तो अगर हमारी अल्फा कार्बन वाली पोजीशन पे ही अमीनो वाला ग्रुप लगा है, NH2 का ग्रुप, अगर अल्फा वाली पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा है तो हम बोल देंगे कि ये अब हमारा अल्फा अमीनो एसिड होगा, ठीक है। देखते हैं जरा, इन दीज NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन होता कौन सा है, जो COH वाला ग्रुप है उसके जस्ट बराबर वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन से जो अटैच NH2 होगा तो वो कौन सा वाला हमारा अमीनो एसिड होगा, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा कार्बन एटम टू द COH ग्रुप। तो एग्जांपल देखे जरा कि दो कार्बन का है तो अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप, इसका एक नाम क्या है, ग्लाइसिन, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। क्यों बोला, दो कार्बन का है तो एसिटिक एसिड, अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है तो इसको तो एज अ ब्रांच लिख लिया अल्फा अमीनो, और ये दोनों क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये इसका IUPAC नेम भी कर दिया है। वैसे इसको क्या बोल देते हैं, ग्लाइसिन। और एग्जाम्पल देख ले जरा, ये तीन कार्बन का ले लिया, तो तीन कार्बन है तो अल्फा पोजीशन पे तो अमीनो, और तीन कार्बन का है तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, या फिर क्या बोल देते हैं, एलानिन। क्लियर है ना सभी को। चले नेक्स्ट है बीटा एमिनो एसिड। फिर से सेम अल्फा एमिनो की तरह ही बीटा अमीनो एसिड है। कैसे, जैसे हम कार्बन की कितने भी कार्बन की चेन है, अगर हमारा यहाँ पे COH ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन इज द अल्फा कार्बन एंड सेकंड कार्बन इज बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जो अटैच अगर NH2 ग्रुप है और इधर COH वाला ग्रुप है तो दोनों हो गए, NH2 वाला भी और COH वाला भी। तो इस तरह के जो हमारे अमीनो एसिड होंगे वो क्या कहलाएंगे, बीटा अमीनो एसिड, ठीक है ना। चले, इन दीज NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन क्लियर है ना, ये वाला जिस कार्बन पे COH ग्रुप है उससे एक छोड़ के जो अगले वाला है वो बीटा कार्बन है, 2 COH ग्रुप, ठीक है। ये बीटा कार्बन से NH2 ग्रुप आ गया तो हमने इसको क्या बोल दिया, बीटा अमीनो ब्यूटारिक एसिड या फिर 3 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है ना सभी को। तो ये किस तरह से बीटा अमीनो एसिड है, बीटा पोजीशन के बेसिस पे। अब इसी तरह से ही पोजीशन के बेसिस पे है आगे गामा अमीनो एसिड एंड डेल्ट अमीनो एसिड। देखते हैं जरा, गामा अमीनो एसिड। अब बात ये आती है गामा का मतलब क्या है, तो कौन सी पोजीशन गामा है, देखे जरा, हमारे पास काफी लंबी कार्बन की चेन है,
और यहाँ पे COH का ग्रुप है अगर, तो इससे अगला कार्बन अल्फा, फिर अगला बीटा, और ये अगले वाला होता है गामा, और इससे नेक्स्ट वाला होता है डेल। तो इस तरह से जो ये वाले कार्बन जो होगा, अगर इस पे NH2 ग्रुप है तो हमारा कहलाएगा वो गामा अमीनो एसिड। ठीक है, क्लियर है? देखिए जरा, NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन गामा कार्बन टू COH ग्रुप। अगर गामा कार्बन पे NH2 ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा? गामा अमीनो एसिड। जैसे एग्जांपल ले, ये 4 कार्बन का है तो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड या फिर 4 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है ना? IUPAC नोमेनक्लेचर कर दिया। अगर वो NH2 का ग्रुप डेल वाली पोजीशन पे है, COH वाले ग्रुप से जो फोर्थ वाला कार्बन होगा वो डेल वाला होगा, तो वो कहलाएगा डेल अमीनो एसिड। इन दीज NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन डेल कार्बन एटम टू COH ग्रुप। ठीक है, ये एग्जांपल दिखा दे। ये इधर COH वाला ग्रुप आ गया तो फर्स्ट वाला अल्फा, बीटा, गामा और डेल। तो डेल से जो अटैच है वो NH2 ग्रुप है, तो कौन सा कोई डेल्टा कह दे या डेल कह दे, डेल्टा अमीनो वैलेरिक एसिड या फिर 5 अमीनो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर है ना सभी को? चले, क्लासिफिकेशन ये हमने क्या पढ़ा कि न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड एंड डेल्टा अमीनो एसिड। इनकी पोजीशन के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? बेसिक अमीनो एसिड एंड एसिडिक अमीनो एसिड। चले वो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड नाम से ही बता रहा है कि जो ये अमीनो एसिड है इनका नेचर थोड़ा सा एसिडिक हो गया। और एसिडिक नेचर कब होगा? जब तक NH2 और COH ग्रुप इक्वल है तब तक तो वो न्यूट्रल है। और अगर किसी तरह से COH वाले ग्रुप जो ज्यादा है और NH2 वाले ग्रुप है तो सीधी सी बात है वो डोमिनेट करेंगे। वो डोमिनेट करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा अमीनो एसिड है उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। तो इसीलिए इन्हें कहा एसिडिक अमीनो एसिड वो हैं जिनमें COH वाले ग्रुप ज्यादा होंगे, ठीक है, NH2 ग्रुप कम होंगे। देखिए जरा, इन दीज अमीनो एसिड COH ग्रुप आर इन एक्सेस देन NH2 ग्रुप। जो COH वाले ग्रुप है वो ज्यादा है, NH2 वाले ग्रुप कम है। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? तो एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया है, एक COH का ग्रुप ये रहा, एक COH का ग्रुप ये रहा 1 2, और हमारा NH2 का ग्रुप कितना है? केवल 1। तो हमारा क्या होगा? COH वाले ग्रुप ज्यादा है, इसलिए ये किस में आएगा? एसिडिक अमीनो एसिड में। और नाम इसको क्या दे दिया? एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना सभी को? है ये सभी एग्जाम्पल अमीनो एसिड के। ठीक है, हम उनके क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। चले, नेक्स्ट इज बेसिक अमीनो एसिड। इन दीज अमीनो एसिड, बेसिक कौन से होंगे? सीधी सी बात है, जिनमें NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे, NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो बेसिक नेचर ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, COH वाले ग्रुप कम हो, NH2 वाले ग्रुप ज्यादा हो। इन दीज अमीनो एसिड NH2 ग्रुप्स आर इन एक्सेस देन COH ग्रुप। NH2 ग्रुप ज्यादा हैं। ठीक है, एग्जांपल देख ले इनका, एक NH2 ग्रुप ये रहा, एक यहाँ पे है, 2 NH2 ग्रुप है और एक ही COH वाला ग्रुप है। ये किसका एग्जांपल है? ये लाइसिन है, और ये किस में आएगा? एसिडिक अमीनो एसिड में। क्यों? क्योंकि इसमें COH वाले ग्रुप ज्यादा है। COH ग्रुप ज्यादा होने की वजह से उन अमीनो एसिड का नेचर एसिडिक हो गया, वो डोमिनेट कर रहे हैं ना, ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा है तो ज्यादा ही असर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक तरह के अमीनो एसिड का और क्लासिफिकेशन बचा है, ये है इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या होता है इसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, जो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी तो है, बट हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते वाले अमीनो एसिड। तो क्या करना होता है? हम इन्हें फ्रॉम द आउटर सोर्स लेते हैं, बाहर से हम इन्हें इनटेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा। इंपॉर्टेंस के बेसिस पे दो तरह के, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, सबसे पहले वाला पढ़ेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। कौन से हैं? दोज अमीनो एसिड विच आर नीडेड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट इट कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, बट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बनते, इसलिए हमें इन्हें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, देखिए जरा, दे आर सप्लाइड टू आवर बॉडी बाय आवर डाइट। डाइट लेके हम इन्हें इनटेक करते हैं। जैसे इनका एग्जांपल है, इसको ट्रिक दे रखी है, टीवी मिल पाथ। टीवी मतलब ट्रिप्टोफैन और वैलिन, इसे मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टाइडिन। आपको सभी एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, चले अब नेक्स्ट देखते हैं।
नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, नॉन इसेंशियल, ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनेंगे, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए जरूरी भी होंगे और हमारी बॉडी के अंदर ही बनेंगे। देखिए जरा, दोज अमीनो एसिड विच रिक्वायर फॉर ह्यूमन ग्रोथ बट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है बट ये हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, इन्हें हमें बाहर से इनटेक नहीं करना पड़ता। कौन कौन से एग्जाम्पल देखेंगे? ग्लाइसिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड एंड एलानिन। इसे याद कर सकते हैं GPAA, गपा, ठीक है। फिर से इसके भी दो दो एग्जाम्पल आप याद कर लें सभी क्लासिफिकेशन के, ठीक है। होप सो सभी को समझ में आ गया है। फिर भी आपका किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।